गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। राम कहानी भाई, राम कहानी, राम कहानी, रामायण की कहानी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे, खट्टू वाले श्याम, राधे राधे। आज रविवार है, रविवार का दिन और मस्ती का ईश्वर का नाम, सच्ची प्रार्थना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या की नगरी, राजा दशरथ वहां के राजा, आनंद और मंगल जीवन था। प्रभु श्री राम की कथा को पढ़ेंगे। राजा दशरथ जी से राजा दशरथ मिलके, दशरथ के राजा, राजा के दशरथ, ऐसा प्रेम। क्योंकि दशरथ जी ने अपने जीवन का जो कुछ भी उनका काम था वो ये था कि सेवा और सेवा और सेवा। तो मनन और प्रेम और भाव के साथ अयोध्या की नगरी है, राजा दशरथ वहाँ के राजा हैं। कौशल की राजधानी और चमक रहा है वो धरती जहाँ राजा दशरथ के बड़े पिताजी का नाम है अज थे, अज के लाडले दशरथ जी। त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ की कथा। त्रेता युग में राजा दशरथ जी अयोध्या के राजा बने। दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों बहुत प्रेम के साथ वहां रहती थी। राजा दशरथ जी बस जीवन का जो काम था उनका वो था वहां के जो लोग हैं, जो वहां के कार्य को करने वाले, आवश्यकता को पूरा करने वाले, जीवन की जो भी कथाएं, जो भी कार्य करना होता, दशरथ जी बस जीवन में वही करते। वक्त बीता, अयोध्या नगरी चमक रही थी। दशरथ जी बड़े प्रसन्न भी थे क्योंकि काम ही था। और तीनों पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तीनों बहुत प्रेम से थी। कैकेयी जो थी वो दशरथ जी के साथ युद्ध के समय जहां जरूरत होती वहां जाती थी। ऐसा प्रेम और अपनापन था। तो तीनों रानियां, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी बड़े प्रेम से रही थी। वक्त बीता, दशरथ जी जब अपने ही घर में जब शरीर को स्वस्थ होना होता है, नहाते हैं, कंघी करते हैं या फिर विचार करते हैं तो जीवन में बहुत से सवाल आ जाते हैं। दशरथ जी ने अपने आप को देखा, शीशे में दिखा हुआ चेहरा याद किया। अरे, दशरथ जी खुद सोच रहे हैं कि अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, उम्र हो गई ना। दशरथ जी की उम्र ज्यादा हो गई थी और 3 पत्नियां हैं पर कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी चिंता में हो गए। फिर भी जब कार्य में जाते तो अपने काम में व्यस्त रहते, लेकिन आराम करते वक्त, सोने के वक्त या कभी कभी मन अंदर से घुला देता है कि अरे हमारे परिवार में तो। दशरथ जी ने ऐसा विचार किया। दशरथ जी मन में कुछ सोच ही रहे थे, क्या करूं क्या ना करूं। तो विचार आया ऋषि वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी थे अयोध्या नगरी में हर जगह। दशरथ जी से बातें हुई वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि दशरथ जी ने जैसे जैसे वशिष्ठ जी ने कहा, जिन गुरुजनों को जिनके साथ कैसे क्या करना था सब तैयारी की और अयोध्या नगरी में सरयू नदी के किनारे पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी कर दी। और पुत्रेष्टि यज्ञ को बहुत प्रेम भाव के साथ जो जो नियम के अनुसार होना चाहिए वो किया। और वहीं पर निश्चित हो गया कि राजा दशरथ की संतान जरूर होगी, जल्दी ही होगी। तीनों माताएं मतलब कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ने बड़े प्रेम के साथ ईश्वर को नमन किया। और चैत्र मास में राजा दशरथ जी के पहली पत्नी, बड़ी पत्नी कौशल्या के राम का जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और कैकेयी के लाडले भरत का जन्म हुआ। ढेरों बधाई। राजा दशरथ की 4 संतान हो गई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। आनंद और उत्सव छा गया हर और। दशरथ जी अयोध्या का काम करते अपने 4 पुत्रों के लिए शिक्षा, ज्ञान, धर्म और बचपन में जो खेलने का होता है, मस्ती, आनंद, वो सब करते थे। तीनों माताएं 4 पुत्रों को, 4 के अपने ही पुत्र थे तीनों के। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के बीच में ऐसा नाम नहीं था कि वो कौशल्या का राम है। क्यों? क्योंकि उनके तीनों माताएं जो हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, वो तीनों एक हैं और 4 बच्चे उन तीनों के हैं। ऐसी बातें हुई, बधाई हुई। अब राम जी को मतलब 4 भाइयों को गुरु में भी भेजना था। गुरु ने वो भी किया, दशरथ जी ने वही किया। वशिष्ठ मुनि जी साथ थे, वही करवाते थे। 4 भाई तैयार हो गए, गुरु के आश्रम में गए। शिक्षा बिल्कुल आसानी से समझ ली क्योंकि ईश्वर ही तो राजा राम त्रेता युग में मानव बनकर आए हैं। 4 भाई लौट के वापस अयोध्या आते हैं। अब दशरथ जी ने विचार किया कि अब अपने पुत्रों का विवाह करने की बात सोचने ही लगे थे कि अभी कुछ विचार करते ही ऐसा हुआ नहीं। उसी समय महर्षि विश्वामित्र जी पधारे। विश्वामित्र जी, दशरथ जी ने बहुत आनंद, प्यार, सत्कार के साथ विश्वामित्र जी को नमन किया। सब प्रेम से बातें हो गई। अब विश्वामित्र जी ने कहा दशरथ जी को, मुझे राम को ले जाना है, आपके जिस पुत्र राम को मेरे साथ भेज दें, मुझे जाना है, आवश्यक है। ऐसी बातें हुई। लेकिन अब दशरथ जी घबरा रहे थे
तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया और दशरथ जी तैयार हो गए। राम के साथ लक्ष्मण को भी जाने को कहा और राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ आगे चल गए। गहरा जंगल भी था, तूफान भी था, नदियां भी थी, पानी भी था, लेकिन राम लक्ष्मण कोई सवाल नहीं करते। जो विश्वामित्र जी ने समझाया, जो करने को कहा, वही किया श्री राम जी ने और लक्ष्मण जी ने। विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम ताड़का का वध करके आश्रम की रक्षा करते रहे, चलते रहे, क्योंकि विश्वामित्र जी ने भेजा ही राम को इसलिए लेके आए थे कि ताड़का को मारना है। कथाएं हुई, ताड़का मारी गई। ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ जनकपुरी में पहुंचे। जनकपुरी, जहां राजा जनक हैं। रास्ते में वे ऋषि गौतम की आश्रम से गुजरते हैं। वहां श्री राम अपने पैरों से स्पर्श करके पाषाण में परिवर्तित हो चुकी अहिल्या को शाप मुक्त करते हैं श्री राम। आगे बढ़े विश्वामित्र जी, आगे पीछे राम और पीछे लक्ष्मण लौट चल रहे थे। पहुंच गए जनकपुर। जनकपुर में राजा जनक की पुत्रियों का विवाह होना है, लेकिन जनक की पुत्री, लाडली पुत्री सीता का उसी से विवाह होगा जो शिव भगवान के, शिव के धनुष को तोड़ लेगा, हिला देगा। शिव का पिनाक धनुष तोड़ना होगा। बहुत राजा आए, बहुतों पहुंचे, लेकिन शिव जी का पिनाक हिला ही नहीं सकते, तोड़ना तो दूर की बात थी। जब कोई नहीं कर सके तो विश्वामित्र जी ने राम को कहा और लक्ष्मण खुश हो गए। राम जी पहुंचे, शिव का पिनाक धनुष हिलाना तो दूर की बात है, राम ने हाथ ही लगाया था कि उसके टुकड़े हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निश्चय हो गया, सीता का विवाह राम से होगा। जनक जी ने विश्वामित्र जी की आज्ञा से दशरथ जी को निमंत्रण दिया। दो भाई तो आए थे, राम और लक्ष्मण। दशरथ जी के साथ भरत और शत्रुघ्न और साथी पहुंचे। वहां पहुंचते ही जनक जी ने अपनी दो पुत्रियां सीता और उर्मिला के साथ और दशरथ जी के, जनक जी के छोटे भाई की दो पुत्रियां मांडवी और सुकृति, उन दोनों का विवाह करने की इच्छा की। इसके बाद दशरथ जी के चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक व उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियों से हो गया। उत्साह, आनंद, बधाई बधाई बधाई। श्री राम जी का विवाह सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से, मांडवी का विवाह भरत से और शत्रुघ्न का विवाह सुकृति से हो गया। काफी दिन लगे, जनकपुर में विवाह हुई है भाई, बधाइयां तो होनी है। अब दशरथ जी अपने चारों भाई, चारों बहुओं को लेकर के अयोध्या की ओर लौटे। अयोध्या आकर के जैसे चारों भाइयों का जन्म हुआ था, वैसे ही चारों भाइयों के विवाह से आनंद, उत्सव, मंगल ही मंगल छा गया। दशरथ जी राम की संतान नहीं थी तो बूढ़े हो गए थे। अब इतना समय हुआ है, लेकिन अब उनके मन में विचार आया, अब मेरे जिस पुत्र राम का राज्याभिषेक कर लेना चाहिए, सभी से बात करूंगा। दशरथ जी ने सोचा, अब सोचा ही था और फिर सारी प्रजा तो तैयार ही थी। अयोध्या वासियों की तो पूरी इच्छा ही थी कि हाँ हाँ हाँ, राम का विवाह, राम का विवाह, राम का विवाह। दशरथ जी ने सोचा कल सुबह ही राम का राज्याभिषेक किया जाए। सभी ने खुशी खुशी हाँ कर दी। तो दशरथ जी ने विचार कर लिया कि कल सुबह ही राम का राज्याभिषेक करना है। उस समय राम और लक्ष्मण साथ थे, लेकिन भरत और शत्रुघ्न अपने कैकेयी राज्य में अपने नाना के घर गए हुए थे, तो वो आएंगे। दशरथ जी ने कहा ठीक है, अभी वो गए हुए हैं, राम का राज्याभिषेक कल ही कर लेंगे, भरत आएंगे तो पता चल जाएंगे सब खबरें। ऐसी बातें हुई, कितना आनंद, मंगल, खुशियों का आनंद छा गया था। लेकिन कहते हैं ना, श्री रामचरितमानस, रामायण हमें बताती है कि जीवन का रूप जो है, राजा दशरथ के लाडले राम जब राजा बने हैं तो खुशियां ही खुशियां आई थी, लेकिन किसे पता कल सुबह राम का राज्याभिषेक होना था। और सजा ऐसी बन गई, राम की सजा जो कैकेयी ने कर दी। कैकेयी की एक दासी थी मंथरा। देवासुर संग्राम में दशरथ जी का रानी कैकेयी ने साथ दिया था, पहले ही हमने पढ़ा। दशरथ जी 2 वरदान मांगने का वचन कहते थे दशरथ जी कैकेयी को, पर कैकेयी बहुत अच्छी थी। कैकेयी ने साफ मना, मतलब अरे आप भी क्या कहते हो, छोड़ दीजिए। दशरथ जी ने फिर कहा नहीं, आपके लिए 2 वरदान देना चाहता हूँ। दशरथ जी बहुत पहले की बातें हैं, तो संतान होने के पहले, बच्चों का जन्म होने से पहले। तो कैकेयी ने सोचा ही नहीं, पर मंथरा ने कैकेयी को क्या समझाया कि ये वरदान बन गया कष्ट वाला। कैकेयी ने राजा दशरथ को कहा कि गुस्से में बैठ गई कैकेयी भवन में, कोप भवन में बैठी हुई थी। दशरथ जी आए तो इसलिए कि आते ही तीनों पत्नियों को कहूँ कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, खुशियों की बातें लेके आए थे। कैकेयी ने वहां पहुंचकर दशरथ जी को 2 वरदान मांग लिए। पहला वरदान मांगा कैकेयी ने, भरत को राज्याभिषेक बनाया जाए, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्षों का वनवास और विशेष तौर पे अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाना ही है। कैकेयी ने ये कह दिया। कैसे जीवन की कथाएं हैं। दशरथ जी रोते रोते बहुत रोए जब राम ने ये बात सुनी, बुलाया राम को, और कैकेयी ने ही राम को वो सारी बातें कह दी, और दशरथ जी रोने लगे। राम ने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। 14 वर्षों के लिए वनवास, जंगल जाना। प्रभु श्री राम अपने पिता दशरथ के वचन को
निभाने के लिए अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ सन्यासियों का वेश धारण करके नियमों के तहत 14 वर्षों के लिए जंगल में चले गए। आगे बढ़े दशरथ जी रो रहे थे। जब राम जाने लगे तो दशरथ जी खड़े हुए फिर गिर पड़े, क्योंकि उन्हें शरीर की कमजोरी नहीं, जीवन के दुख की कमी। बहुत रोए दशरथ जी। वहाँ के मंत्री थे सुमंत जी को दशरथ जी ने भेजा कि राम के साथ जाएं और थोड़ी दूर जाके राम को वापस कर ले आओ। ये कहकर भेजा। बेहोश हो रहे थे दशरथ जी, गिरते थे, आंखों में खोलते आंखें और फिर बेहोश हो जाते थे। ऐसा समय था। गए, अब क्या करते। जब सुमंत जी के साथ तीनों गए, राम, सीता और लक्ष्मण, तो थोड़ी दूर जाने के बाद सुमंत को भेज दिया। 6 दिन हुए थे सुमंत जी जब अयोध्या पहुंचे हैं, तो 6 दिन हुए थे। राम तो वन में चले ही गए थे। 6 दिन हुए थे। सुमंत जी ने जब कहा कि राम 14 वर्ष के बाद ही आएंगे, दशरथ जी ने जीवन को ही वहां समाप्त कर लिया। राजा दशरथ का निधन हो गया। प्रभु दुख की घटना, और राम वन के मार्ग में ही थे, आगे बढ़ रहे थे। प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता को निषाद राज केवट नाव से गंगा पार करने को आए। श्री राम पारितोषिक देना चाहते थे, तो केवट कहने लगे कि जिस तरह मैंने तुम्हें गंगा पार कराया है, उसी तरह आप भी मुझे और मेरे परिवार को इस भव सागर से पार करा दीजिएगा, बस वही चाहिए। इधर राम वन में चल रहे हैं और 6 दिन हुए थे जब सुमंत जी वापस अयोध्या पहुंचे हैं। उस दिन दशरथ जी दुनिया से चले गए। 6ठे दिन वशिष्ठ जी ने भरत और शत्रुघ्न को बुलवाया, पर कहा कि कोई संदेश कुछ कहना नहीं है, सिर्फ बुलाओ। भरत और शत्रुघ्न जल्दी जल्दी लौट के आए, पर फिर भी बहुत दूर था, तो काफी दिन बीत गए। वशिष्ठ मुनि जी के साथ ही सभी मिलकर के दशरथ जी के निधन के बाद उस शरीर को रखे, क्योंकि एक बेटे को आना तो है ना। कहा तो 4, एक बेटे भी नहीं हुए थे। संतान के लिए दुखी थे। फिर संतान हुए चारों का विवाह हुआ। खुशियां ही खुशियां थी। दशरथ जी तो बहुत खुश थे, लेकिन 2 वरदान जो मांगे, केकई ने वहीं जीवन को बर्बाद कर दिया। भरत और शत्रुघ्न आते हैं अयोध्या। वशिष्ठ मुनि जी और बाकी सब साथियों ने भरत को सारी बातें बताई और पिता दशरथ के निधन होने की बातें बता दी। बहुत दुख की घटना हुई। उसके बाद आगे राम बढ़ रहे हैं तो निषाद राज्य मिल गए थे। वहां से और आगे चित्रकूट पहुंच रहे थे राम, चित्रकूट। तब भरत जब से आए केकई से, तब से आके पिता का जो अंतिम संस्कार होता है दशरथ जी का, भरत और शत्रुघ्न ने वो किया। काफी दिन हो गए थे, क्योंकि 6ठे दिन तो सुमंत आए थे और उसी दिन दशरथ जी चले गए थे, पर भरत को आने में और समय लगा था। इसलिए उनके आने के बाद ये सब दुख की कहानी पूरी की, आगे बढ़े। अब भरत उसके बाद चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट बहुत रोए भरत। केकई से तो नफरत हो गई। केकई के मन में तो भरत को नफरत हो गई थी, लेकिन क्या करें। हाँ, कौशल्या ने भरत को बड़े प्रेम से समझाया। दोनों बहुत रोए, लेकिन चलो, जीवन है सुख दुख का। अब चित्रकूट पहुंचे भरत, शत्रुघ्न, वशिष्ठ मुनि, तीनों माताएं। अब केकई को अपनी गलतियां समझ में आ गई, क्योंकि भरत ने तो उसे इनकार ही कर दिया, नफरत कर दी। भरत ने नफरत कर दी केकई से, इसीलिए अब केकई को गलतियां समझ में आ गई। केकई को उसकी एक दासी थी मंथरा ने ही ये 2 वरदान याद दिलवाए केकई को, और जीवन सब बर्बाद हो गया। यही रामायण हमें समझाती है कि जीवन का रूप सुख और दुख दोनों होता है। भरत पहुंचे चित्रकूट, बहुत प्रयास किया आदर सत्कार के साथ, रो रो करके। जब भरत वहां पहुंचे तभी राम को पता चला कि पिता दशरथ दुनिया से चले गए हैं। दोनों में बहुत बातें हुई, पर राम वन में ही रहेंगे 14 वर्ष, वो अपने इस विचार में थे। भरत चाहते थे राम जी को लेकर अयोध्या आए, राजा बने, फिर नहीं हुआ। दोनों वापस ठीक है, बातें हुई। भरत ने नंदी गांव में ही रहना शुरू किया और वैसे ही कपड़े पहने जैसे राम लक्ष्मण ने पहने। चले गए। कहा, राम ने कहा, भरत तुम्हें अयोध्या का राज बनना है, काम करना है। भरत ने कहा, राजा तो मैं बनूंगा नहीं, आप जो कहोगे वो मैं कर लूंगा, 14 वर्षों तक करूंगा बस। भरत कह रहे हैं 14 वर्ष के बाद आप अयोध्या आ जाएंगे तो ठीक है, वरना 14 वर्षों के बाद मेरे लिए वो जीवन का अंतिम दिन होगा, भरत ने कहा। और राम घबरा गए थे। तो भरत, शत्रुघ्न और सारी परिवार, माताएं सब पहुंचे अयोध्या। अब राम ने विचार किया, चित्रकूट में रहूंगा तो यहाँ पर अयोध्या की नगरी आसपास हो जाएगी, सब आते रहेंगे, कहीं और जाना है। तो राम जी चले दंडक वन में। 14 वर्षों के जो रास्ता था उसमें 10 वर्ष दंडक वन में पहुंचे राम। दंडक वन में अच्छा भी था, बुराई भी थी, राक्षसियों के भी बहुत लोग थे, और वशिष्ठ मुनि जैसे बहुत ज्ञानी भी थे। राम ने, लक्ष्मण ने जो गलत था उसका विरोध करते रहे, और जो अच्छा हुआ जिनको आदर सत्कार किया, ऐसे करके समय बीत रहा था। दंडक वन में रावण की एक बहन थी शूर्पणखा, सुंदर अप्सरा बनी हुई। उसने एक ऐसा प्रयास किया, गलत था, वो राम और लक्ष्मण से विवाह करने की बात सोच रही थी शूर्पणखा। जब राम और लक्ष्मण तैयार नहीं हुए तो शूर्पणखा सीता को मारने आई, तो लक्ष्मण ने क्रोध से उसके नाक कान काट दिए। शूर्पणखा लौट के गई और बहुत शिकायतें की, खरदूषण को भी बताया, ऐसे करके सबको बताया। तो शूर्पणखा ने जब खरदूषण से भी नहीं हुआ तो रावण को कहा, अपने भाई को। लेकिन चालाकी की शूर्पणखा ने, उसने रावण से कहा कि मैं तो आपके लिए ही एक बहुत सुंदर स्त्री से विवाह करना चाहती थी, इसीलिए मैं आई थी, इसीलिए मैं वहाँ गई थी। वो एक स्त्री है, तो 2 भाई हैं वहाँ, उन दोनों ने, छोटे भाई ने, लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। रावण को मन में क्या विचार आया, अब तक रावण के मन में ये नहीं था कि सीता का विवाह करूं, सीता से जबरदस्ती नहीं,
लेकिन उसकी बहन सूर्पनखा ने जब कहा तो अब रावण गलत में आ गया। रावण ने मारीच नाम के एक राक्षस को, मारीच वही जो ताड़का मारी गई थी, ताड़का का ही पुत्र था मारीच, राक्षसी जीवन का, मारीच को भेजा रावण ने और चालाकी की। मारीच हिरन बनकर खड़ा हुआ और सीता को लालच दिखाने लगा। जब राम को भेजा सीता ने जबरदस्ती कि वो हिरन को लेके आओ, जबकि वो हिरन मारीच ही था, रूप बदला हुआ था। तो राम उधर गए, लक्ष्मण को मारीच को राम ने जब मारा तो मारीच चिल्लाने लगा, हे सीते, हे लक्ष्मण, हे सीते, ऐसी आवाज की मारीच ने और मारीच मारा गया। सीता घबरा गई, उसने सोचा कि राम की आवाज है, मेरे पति की, कुछ तो गलत हो रहा है। सीता ने लक्ष्मण को भेजने को कहा। लक्ष्मण बिल्कुल नहीं चाहते थे, पर सीता उस समय क्रोध में ऐसी आ गई, पहली बात तो हिरन मांग लिया, जबकि हिरन था ही नहीं, वो मारीच ही बन के आया हिरन। पहली वो गलती हुई। दूसरी गलती की सीता ने लक्ष्मण को भेजा राम को खोजने, और जब लक्ष्मण बहुत मना करते हुए भी जब सीता ने नहीं माना तो एक लाइन खींच दी थी, एक रेखा खींच दी लक्ष्मण ने और कहा था कि आप इस रेखा के बीच में ही रहिएगा। तो लक्ष्मण चले गए, सीता उसी जमीन में बैठी थी, लेकिन वहीं पहुंच आया रावण। रावण ने सीता को बहुत खुद का वेश धारण किया। रावण ने वे गेरुआ वस्त्र जैसा बनकर रावण आया और कुछ मांगने के लिए इच्छा की। सीता साधारण सी बात मन में सोचकर कि कोई आए हैं, उन्हें देना चाहिए। जब वो रेखा से पार करने की कोशिश की रावण ने, तो वो घबरा गए थे, क्योंकि वो लक्ष्मण की रेखा थी भाई। तो रावण दूर खड़ा होकर सीता को बुलाने लगा देने के लिए, और जैसे ही सीता ने एक कदम आगे उठाया, रावण सीता को उठाकर ले गया, रथ में बैठकर ले चला रावण। दुख और दुख की घटनाएं। श्री राम के इनकार करने पर वह लक्ष्मण से जिद करते हैं दोनों। राम सोचते हैं लक्ष्मण को कि तुम क्यों गए, सीता अकेली है। दोनों भाई दौड़े, पर अब सीता कहीं दिखाई नहीं दी। तो क्या करते, धीरे धीरे वो मारीच, वो रावण, वो शूर्पणखा, इन लोगों ने ऐसा काम किया कि उन्होंने सीता को, कहाँ तो दंडक वन में थे, पर्णकुटी था, लक्ष्मण ने पर्णकुटी बनाई थी, पेड़ों से पत्तों से सुंदर घर बनाया था, आज वो सब कुछ छुट गया। और राम लक्ष्मण सीता को ढूंढने लगे और सीता को रावण ले गया, और गया भी तो कहाँ, लंका पहुंच गए। रावण सीता को ले गया। अब इसके बाद लक्ष्मण के मन में ये दुख था कि सीता ने जबरदस्ती मुझे भेजा था, और ऐसी बातें माने नहीं, चले गए। रावण वेश का कुछ ऐसे साधुओं के जैसा वस्त्र पहनकर रावण सीता को उठाकर ले गया और दौड़ने लगा रथ में बैठ के। रास्ते में राजा दशरथ के मित्र थे जटायु ने देखा और सीता को पहचान लिया था जटायु जी ने रावण को मारने की कोशिश की। अभी प्रयास किया उन्होंने, तो रावण ने जटायु के पंख काट दिए और ऊपर से नीचे गिर पड़े जटायु। रावण और तेजी से बढ़ने लगे, रथ में उनका टूट गया था। जब रथ टूट गया तो सीता को जबरदस्ती पकड़कर रावण लेने लगा, चला गया। रावण जटायु का वध कर भी चुका, वध मतलब पंखों को काट दिया, बेहोश ऐसी हालत में थे जटायु। अब वहाँ पे राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढ के देख रहे थे, वहाँ जटायु मिले, घायल थे, पंख कटे हुए थे एकदम। जटायु ने जल्दी राम और लक्ष्मण को अपनी बात बता दी, सीता की बात बता दी, रावण के बारे में कह दिया कि इसने मुझे पंख काट दिए, मैं सीता को बचा नहीं पाया, पर कुछ कीजिए। कहते ही जटायु का अंत हो गया। जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में और आगे बढ़ने लगे। तो बहुत घूमे, एक जगह उन्हें सबरी नाम की देवी मिली, जिनके जीवन का उद्देश्य ही था कि राम का दर्शन करूं। सबरी माँ से मिले राम लक्ष्मण, बड़े प्रेम आदर सत्कार के साथ नमन किया। सबरी ने तो बैर खाने को भी राम को देने के लिए पहले खा के देखा, खट्टे हैं तो नहीं देती, मीठे हैं तो देती, ऐसी भक्ति। लक्ष्मण घबराते थे, क्या बात है, फल को खा के दे रही है, सच्ची भक्ति है राम की, सबरी की, प्यारा रिश्ता। वहीं पर राम और लक्ष्मण ने सबरी से कहा सीता के बारे में, तो सबरी ने कहा कि अब तो खुश होगी सबरी, राम मिल गए हैं। सबरी ने कहा राम को कि चिंता मत कीजिए, आप थोड़े दिन और आगे जाइए और वहाँ के राजा सुग्रीव में, ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव से बात कीजिए। मुझे सीता के बारे में पता तो नहीं है, पर सुग्रीव जरूर आपको बता देंगे, चिंता मत कीजिए। आगे जब बढ़े तो राम और लक्ष्मण रुके हुए थे, ढूंढ रहे थे। सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को दूर से देखा तो डर गए कि कौन है, क्योंकि सुग्रीव का बड़ा भाई बाली उसका दुश्मन बना हुआ था। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा कि जल्दी से जाके वो दो भाई आए हैं ना, उन्हें देखो, पता करो, और अगर वो बड़े भाई बाली के दोस्त हैं तो मुझे जल्दी बताना, मैं कहीं दूर भाग जाऊंगा, सुग्रीव ने कहा। और ये बात सुनते ही लाडले अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, पिता पवन के लाडले पवन पुत्र भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़े और मिले उनसे राम और लक्ष्मण। जय श्री राम, जय श्री राम। बातें हुई। हनुमान जी ने सुंदरकांड का ये मनन पाठ है, सुंदरकांड में हनुमान जी किस किंधा से निकले थे और लंका पहुंच गए थे सीता माँ को ढूंढने, और ढूंढ करके अशोक वाटिका में सीता माँ बैठी थी, रावण ने वहां रखा था, तो अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंच गए। तो हनुमान जी पहुंचे, राम लक्ष्मण जी से बातें हुई, परिचय हुआ, और जैसे ही कहा लक्ष्मण ने कि मेरा नाम लक्ष्मण और मेरे बड़े भाई राम है, हनुमान समझ गए राम के दुलारे ये तो हनुमान है। ऐसी बातें हुई, और इन बातों का जीवन में, राम की कथाओं का एक पल अगर हम बोलें तो हमारे लिए 2-4 जीवन क्या 100 जीवन हम लगाएंगे तो भी वो सही नहीं होगा। ये राम कथा है भाई, सुंदरकांड में तो परिचय हुआ। हनुमान जी ने सुग्रीव को बताया, राम और लक्ष्मण से सुग्रीव से मुलाकात हुई, परिचय हुआ, राम और सुग्रीव मित्रता बन गई, दोस्ती हो गई। होने के बाद राम और लक्ष्मण ने पहले
सुग्रीव की मदद की। बाली ने सुग्रीव को मारना अब शुरू कर दिया था, झगड़ा हो गया था, पहले प्रेम था दोनों भाइयों में। तो राम ने बाली को मार दिया, सुग्रीव को राजा बनाया, किसकिंधा के राजा बन गए हैं सुग्रीव। अब बातें हुई और अगली बात हुई कि सीता को ढूंढना है। राम और लक्ष्मण ने पहले सुग्रीव की मदद कर ली, अब सीता को ढूंढना है। तो लाडले हनुमान को जामवंत जी नाम के एक साथी, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत जी ने प्रेम के साथ कहा कि हनुमान जी आप सीता को खोज सकते हैं। और ये कहते ही चलो सुंदरकांड का मनन, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। चले हनुमान जी, पिता पवन को प्रणाम करके किसकिंधा से कूद निकले हनुमान जी। रास्ते में सुंदरकांड को पाठ पढ़ेंगे तब आएगा मनन कि कितने प्रेम से पहले वहाँ पर्वत के साथी मिले, राक्षसियाँ मिली। कोई राक्षसी को देवताओं ने ही भेजा था हनुमान को देखने के लिए, पहचानने के लिए। तो कोई सुर साथी, तो कहीं सिंहिका थी, कहीं लंकिनी थी। जहाँ गलत किया वो मारा, जो गलत नहीं किया या फिर अपनी गलती को समझ गए तो हनुमान जी ने खुशी किया और कहा चलो जल्दी जाओ, मुझे देर हो रही है। मुस्कुराते हुए हनुमान जी आगे बढ़े और किसकिंधा से निकले थे और सीधे लंका पहुँच गए हनुमान जी। लंका पहुँचने के बाद सबको देखा रावण ने, पर अभी तक सीता माँ नहीं दिखी। ढूंढ रहे थे तो एक घर बना हुआ था, लंका का ही घर है, लंका की नगरी है। एक घर था जो चमक रहा था। संध्या आरती है, जय माँ तुलसा मैया नमो नमः। लंका की नगरी में तुलसा माँ चमक रही थे। हनुमान जी ने बड़े आश्चर्य से देखा और मन में आपसे बात की कि है तो लंका नगरी, यहाँ की राक्षसियों की भीड़ है, तो फिर यहाँ एक ऐसा घर कौन सा है जिसमें तुलसा माँ के पौधे चमक रहे हैं, फूल फल लगे हुए हैं। और ध्यान से देखा तो प्रभु का नाम राम, लेकिन राम माँ उसी नगरी में। हनुमान बड़ी खुश हुए, सोच लिया जो भी है लंका नगरी है, बुराई है, राक्षसी है, पर यहाँ कोई पवित्र है। पहुंचे हनुमान जी पहुंचे और परिचय हुआ कि वो रावण के छोटे भाई विभीषण हैं। विभीषण ने ही सीता माँ को रावण ले गया, भाई तुम सीता की मदद करो। हनुमान ने एक बातें हुई और दोनों में बड़ी मित्रता हुई। उसके बाद जैसे ही विभीषण ने कह दिया कि अशोक वाटिका में है सीता माँ, हनुमान ने नमन किया और चले अशोक वाटिका पहुंच गए लाडले हनुमान। फिर वहां रुके, बोल नहीं चाह रहे थे सीता माँ को कि रावण आ गए थे, तो रावण को चुप रहा हनुमान जी, क्योंकि अभी रावण को देखना है। अब डरते नहीं थे, बोल तो सकते हैं, पर चिंता ये थी कि सीता माँ को कष्ट ना हो। उसके बाद सब राक्षस चले गए। त्रिजटा नाम की अच्छी राक्षसी थी, पवित्र थी, वो सीता को मदद करती थी। रात के समय सब चले गए तो अकेली सीता माँ बैठी हैं, ऊपर बैठा हनुमान है पेड़ों के ऊपर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम गाने लगे हनुमान जी। सीता माँ डरी भी और खुश भी हो गई। फिर परिचय हुआ, हनुमान राम की दी हुई अंगूठी भेजी थी। राम ने हनुमान जी को कहा सीता को देना। अंगूठी देते ही सीता माँ ने पहचान लिया कि ये अंगूठी तो प्रभु श्री राम ने की ही है। परिचय हुआ, बातें हुई। अब पहले तो हनुमान आए थे कि मैं राम का दास हूँ, हनुमान जी ने कहा सीता माँ को। अब नया रिश्ता बन गया, सीता माँ है और लाडला हनुमान है, माँ और सुपुत्र है, सीता और हनुमान। बातें हुई, सारी बातें प्रेम भाव के साथ। और सीता माँ जो डर डर के कह रही थी, हनुमान ने बड़ी चुटकी में जवाब दे दिया, घबराइए मत, किसकिंधा से मैं यहाँ आया हूँ आपको ढूंढने, आपकी पहचान के लिए, लेके तो मैं आपको अभी लेके चला जाऊँ। तो राम जी ने कहा खाली खबर लगाओ, पता करके लाओ। सीता माँ भी वही सोच रही थी, इसीलिए तो हनुमान ने कहा चिंता मत कीजिए। हनुमान ने सारी बातें हो गई। सीता माँ से मिलने के बाद हनुमान ने माँ को प्रणाम किया और कहा माँ अब मुझे भूख लगी है, कुछ फल खाना चाहता हूँ, लेकिन आप खाने दोगे तो ही। सीता माँ डर गई, ना 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 ना, ये रावण है, ये राक्षस है, नहीं फल नहीं खाना, यहाँ बहुत बुरा है। हनुमान ने अपना विशाल दिखाया सीता माँ को और माँ ने देखा कि अरे मेरा लाडला हनुमान तो छोटा सा था, इतना बड़ा है, ये फल तो खा ही लेगा, ठीक है। हनुमान ने नमन किया माँ को, पहुंचे। फल खाने की जगह असल में काम था फल को खाते वक्त रावण और जो वहाँ के राक्षस हैं उनको खबर देनी है, इसीलिए हनुमान पहुंचे हैं। चली बातें, फल खाए, जो मारने आए उनको मारा, जो फल खाने को रेडी हो गए खाली तो फल खाने को दे दिया। ऐसे करते करते रावण के पास सब राक्षसों ने आके कहा एक बंदर आया है, बड़ा मारता है, बहुत खराब है, बहुत वो है। ये सोचकर रावण ने सोचा कि ऐसा कौन है। तो रावण ने अपने उसके कई राक्षस मारे भी गए, कुछ ऐसा हुआ वो हुआ। तो रावण ने फिर अपने एक पुत्र मेघनाथ को लाया, कहा कि उसे पकड़ के लाओ, देखता हूँ कौन है ये, कौन बंदर है। मेघनाथ गया, हनुमान जी आई, पकड़ तो नहीं सकते मेघनाथ, लेकिन इंद्रदेव की बात थी उस पर, इसीलिए हनुमान ने सोचा कि ठीक है और अच्छा भी होगा, पास है, रावण को घोड़ी बेच के सोते हुए तो देखा ही था, फेस टू फेस भी देख लूँ, इसलिए हनुमान पूंछ में मेघनाथ ने पकड़ लिया, हनुमान जी को लेके गया। रावण का परिचय हुआ, हनुमान ने बड़े प्रेम के साथ परिचय दिया। कहीं नहीं कहा कि मैं हनुमान आया हूँ, हनुमान ने कहा कि मैं श्री राम का दास हूँ, मैं उनके काम में नौकर हूँ, उनकी आज्ञा में आया हूँ, आपने सीता माँ को ढूंढा, पकड़ के लाए हो, अब भी वक्त है। ऐसे कहके हनुमान जी ने रावण को सब कुछ कह दिया। रावण को बड़ा गुस्सा आया, रावण हनुमान को मारना चाह रहा था। तो रावण के छोटे भाई विभीषण ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर रावण ने कहा ठीक है, इस बंदर की पूंछ होती है, पूंछ में ही आग लगा दो। हनुमान जी अपनी रावण ने जब पूंछ लगाने की बात कही तो राक्षसों ने पूंछ में भाई कपड़े, घी, तेल, पता नहीं और क्या जिसमें लगाना है। अब छोटी सी पूंछ थी, लेकिन जब पूंछ में हनुमान की पूंछ में जितने कपड़े दे रहे हैं, घी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो पूंछ तो और लंबी लंबी होती गई। और हनुमान जी ने पूरी तैयारी करवा दी, पूंछ बुझाई, कोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी। बाद में हनुमान ने पूंछ को उठाकर दौड़ा और पूरी लंका नगरी, अयोध्या नगरी में आग लगा दी और आराम से कूद कर आ गए। कहाँ? समुद्र किनारे। समुद्र को नमन किया, प्रणाम किया, सीता माँ के पास आ गए, सीता माँ को प्रणाम किया। तब सीता माँ जब
अयोध्या नगरी में आग लगी है तो सीता पहले तो रो रही थी, चिंता में थी कि यहाँ पे रावण ने पकड़ लिया, वो कर लिया। अब सीता उसके लिए नहीं रो रही, अब रो रही है, अरे इसमें पूंछ में आग लगी है, मेरा लाडला हनुमान आया है, अरे मेरे पुत्र को कोई मुश्किल हो जाएगी, क्यों, कहाँ, कैसे हो रहा है। अशोक वाटिका में माली था, पौधों के काम करने वाला। माली को सीता माँ कहती है, भाई एक आग कहाँ लगी है, अरे मेरा लाडला है, अरे अरे मेरा लाडला, ऐसे कह रही थी सीता माँ। मुस्कुराता हुआ हनुमान आ गया, माते प्रणाम, मुस्कुराहट के साथ। और ऐसी बातें करके हनुमान जी ने सीता माँ को हाथ जोड़कर कहा, मातु मोहि दीजे कछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। अब हनुमान जी हंस के और बड़े विश्वास के साथ सीता माँ को सब बताते हैं, कहते हैं कि माँ चिंता मत कीजिए, अब प्रभु श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे और आपको लेकर अयोध्या जाएंगे, चिंता मत कीजिए, जरूर आएंगे। आप मुझे मातु मोहि दीजिए कछ चीना, कुछ दीजिए माँ। राम जी ने अंगूठी दी थी आपको देने, अब आप दीजिए, मैं जाके राम जी को दूंगा, ये मेरा काम है। ऐसी बातें हुई। नमन प्रणाम करते करते हनुमान जी आगे बढ़े और एक छलांग में चले तो लंका से किष्किंधा पहुंच गए। किष्किंधा पहुंचकर अब लंका से लौट कर आए थे हनुमान जी, तो किष्किंधा में राम जी और सहित सभी को पूरी अच्छी तरह बताई। और विशेष हनुमान जी ने जगह जोर से राम जी को कहा कि हाँ वो सब तो ठीक है, पहले काम है हमें सीता माँ को लेके आना है, जल्दी तैयार कीजिए और लंका चलिए। पहुंच गए, लंका पहुंच गए राम जी के साथ। सुंदरकांड में फिर कभी सिखाना अंजनी नंदन, ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, अभी तो इतना आता नहीं है ना, तो सिखा देना। तो बस आगे बढ़ी प्रजा, राजा राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और भी अनेकों अनेक, ये कह लें कि पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके सब साथ आ गए थे कि चलना है, क्योंकि जो बुराई है उसको मिटाना है और वो बुराई रावण है। आगे बढ़े, लंका दहन के पास पहुंच चुके थे, वहां पहुंचे, काफी समय हुआ, युद्ध चला, बुराई के साथ बुराइयों को सजा दी गई। और हनुमान जी अपनी सारी बातों को अच्छी तरह बता के रखा था, क्योंकि वो लंका में सब मिल के आए थे। तो पहुंच गए, लंका पहुंच गए सभी। सुग्रीव के साथ सभी जो साथी थे वानर सेना सब तैयार थे। आगे बढ़े, समुद्र किनारे पहुंचे, समुद्र को नमन किया। नाथ नील नल कपितो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। समुद्र जी ने बताया और सारे अच्छी तरह से कहा कि नल और नील की योजना से समुद्र पर सेतु कर निर्माण करके राम और पूरी सेना को आगे बढ़ना है। ये तैयारी हुई और पहुंचे। एक बार 6 या कुछ दिन हुए और समुद्र के पार बन गया रास्ता। जय सिया राम, जय सिया राम, हनुमान जी लाडले। और इसके बाद राम और रावण का युद्ध हुआ। तीसरे दिन के युद्ध में श्री राम का कुंभकर्ण युद्ध करता करता मारा गया। और तब कुंभकर्ण मारा गया। कुंभकर्ण और रावण के पुत्रों के मारे जाने के बाद लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध हुआ, उसमें मेघनाथ भी मारा गया और अंत में रह गए राम और लक्ष्मण। बीच में लक्ष्मण जी पर भी कई प्रहार किए। और हनुमान जी के हम सुंदर का हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है किस तरह से संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण को बचाए। हनुमान जी की गाथा निराली है। इसके बाद मेघनाथ के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित भी हो गए, तो फिर हनुमान जी ने वैद्यराज सुषेण के कहने पर संजीवनी जड़ी बूटी का पहाड़ ले आए, क्योंकि वो जड़ी बूटी उन्हें संजीवनी जो कहा वैद्य ने। अब हनुमान जी को ये नहीं पता चला तो जड़ी बूटी कौन सी है, क्या करनी है, पूरा संजीवनी जड़ी बूटी ही लेकर चले आए, पहाड़ लेकर ही। जय श्री राम। और तब फिर से उनका लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए, फिर से युद्ध हुआ, मेघनाथ मारा गया। आगे बढ़े और फिर युद्ध हुआ राम और लक्ष्मण के साथ। और थोड़ी देर में ही रावण का भयंकर युद्ध हुआ और उसके बाद रावण मारा गया, रावण का वहीं वध हो गया। रावण का वध हुआ, लंका का राजा बना विभीषण। और वहां पर सारी प्रजा जो आई हुई थी, जो सेना थी, वो सब सीता माँ से मिलने जा रहे हैं। पर राम जी साइड में नहीं गए, क्योंकि वो जंगल में है ना 14 वर्ष। और अब सीता की खुशी की बातें शुरू हुई है, तो राम ने कहा खुशी भी और चिंता भी। मेरे भरत को 14 वर्ष का वर्ष उन्होंने कहा था, इसलिए मुझे अब 14 वर्ष हो रहे हैं, तो मुझे जल्द से जल्द अयोध्या जाना है। अयोध्या में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का तैयारी की गई, रथ में लेकर के चले। सभी प्रजा जो साथ के थे, जो मित्र थे, जो वानर सेना थी, जो और थे, सब के सब अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या पहुंचकर राम हनुमान जी से पहले कहते हैं, भरत के पता चलो भरत कैसे है, अगर वो वहाँ का राजा है तो मैं नहीं जाऊँगा। हनुमान जी पहुंचे और भरत के मन में तो अब सच्ची खुशी हुई जब पता चला कि प्रभु राम आ रहे हैं। पहुंचे बधाई के साथ कि राम लक्ष्मण सीता पहुंच रहे हैं। बाद में राम के लिए तैयारी शुरू हो गई है। राज्याभिषेक में हनुमान जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी, अंगद जी और सब साथ थे पहुंचे। और वशिष्ठ मुनि ने राम का राज्याभिषेक की तैयारी करवाई और राजा राम बने। राजा राम बने और साथ में हनुमान और सुग्रीव के पहले रहते थे हनुमान जी। पर आज जब वापस 14 वर्षों के बाद वापस अयोध्या में आ गए हैं, तो हनुमान ने एक ही बात कही, बाकी सब ठीक है, मैं रहूंगा वहीं जहाँ प्रभु श्री राम रहेंगे, क्योंकि ये रिश्ता है। और ये रिश्ता दोनों के जन्मदिन में तो राम का जन्म और हनुमान का 6 दिन का गैप है, पर वास्तव में विष्णु ही राम है और भोलेनाथ ही हनुमान के हैं, इसीलिए अपना रिश्ता है। सो श्री रामचरितमानस रामायण कथा का मनन पाठ 1 बार 2 बार जो भी मन में आई, गलत सही हुआ माफ कर देना, लेकिन साथ रहना हनुमान जी। और सुंदरकांड जरूर सिखाना। सुंदरकांड मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं आता, मदद कर देना अंजनी माँ के लाडले, ठीक है ना। चमे चमे नाचे देखो वीर हनुमान, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। चमे चमे नाचे देखो वीर हनुमाना। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव।